ऑडियो 2 बुक का नाम सुनसान के सहचर। मामूली से कच्चे कंकड़ पकने पर चूना बनते हैं और उनके द्वारा बने हुए विशाल प्रसाद दीर्घकाल तक बने खड़े रहते हैं। मामूली सा अभ्रक जब 100 बार अग्नि में तपाया जाता है तो चंद्रोदय रस बनता है। अनेकों बार अग्नि संस्कार होने से ही धातुओं की मूल्यवान भस्म रसायन बन जाती है और उनसे अशक्त एवं कष्ट साध्य रोगों से ग्रस्त रोगी पुनः जीवन प्राप्त करते हैं। साधारण अन्न और दाल साग कच्चे रूप में ना तो सुपाच्य होते हैं और ना स्वादिष्ट। वे ही अग्नि संस्कार से पकाए जाने पर सुरुचिपूर्ण व्यंजनों का रूप धारण करते हैं। धोबी की भट्टी में चढ़ने पर मैले कुचैले कपड़े निर्मल एवं स्वच्छ बन जाते हैं। पेट की जठ रागनी द्वारा पकाया हुआ अन्न भी रक्त अस्थि का रूप धारण कर हमारे शरीर का भाग बनता है। यदि वह अग्नि संस्कार की तप की प्रक्रिया बंद हो जाए तो निश्चित रूप से विकास का सारा काम बंद हो जाएगा। प्रकृति तपती है, इसलिए सृष्टि की सारी संचालन व्यवस्था चल रही है। जीव तपता है, उसी से उसके अंतराल में छिपे हुए पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस, उल्लास, ज्ञान, विज्ञान, प्रकृति रत्नों की श्रृंखला प्रस्फुटित होती है। माता अपने अंड एवं भ्रूण को अपनी उदरस्थ ऊष्मा से पकाकर शिशु का प्रसव करती है। जिन जीवों ने मूर्छित स्थिति से ऊंचे उठने की, खाने सोने से कुछ अधिक करने की आकांक्षा की है, उन्हें तप करना पड़ेगा। संसार में अनेकों पुरुषार्थी पराक्रमी इतिहास के पृष्ठों पर अपनी छाप छोड़ने वाले महापुरुष जो हुए हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में अपने अपने ढंग का तप करना पड़ा है। कृषक, विद्यार्थी, श्रमिक, वैज्ञानिक, शासक, विद्वान, उद्योगी, कारीगर आदि सभी महत्वपूर्ण कार्य भूमिकाओं का संपादन करने वाले व्यक्ति वे ही बन सके जिन्होंने कठोर श्रम, अध्यवसाय एवं तपश्चर्या की नीति को अपनाया है। यदि इन लोगों ने आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता, शिथिलता एवं विलासिता की नीति अपनाई होती तो वे कदापि उस स्थान पर ना पहुंच पाते जो उन्होंने कष्ट, सहिष्णु एवं पुरुषार्थी बनकर उपलब्ध किया है। पुरुषार्थी में आध्यात्मिक पुरुषार्थ का मूल्य और महत्व अधिक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की सामान्य संपत्ति की अपेक्षा आध्यात्मिक शक्ति संपदा की महत्ता अधिक है। धन, बुद्धि, बल आदि के आधार पर अनेक व्यक्ति उन्नतिशील, सुखी एवं सम्मानित बनते हैं, पर उन सबसे अनेक गुना महत्व वे लोग प्राप्त करते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक बल का संग्रह किया है। पीतल और सोने में, कांच और रत्न में जो अंतर है, वही अंतर सांसारिक संपत्ति एवं आध्यात्मिक संपदा के बीच में भी है। इस संसार में धनी सेठ, अमीर, उमराव, गुणी, विद्वान, कलावंत बहुत हैं, पर उनकी तुलना उन महान आत्माओं के साथ नहीं हो सकती जिनने अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ के द्वारा अपना ही नहीं, संसार का हित साधन किया। प्राचीन काल में भी सभी समझदार लोग अपने बच्चों को कष्ट सहिष्णु, अध्यवसायी, तितिक्षाशील एवं तपस्वी बनाने के लिए छोटी आयु में ही गुरुकुलों में भर्ती करते थे, ताकि आगे चलकर वे कठोर जीवन यापन करने के अभ्यस्त होकर महापुरुषों की महानता के अधिकारी बन सके। संसार में जब कभी कोई महान कार्य संपन्न हुए हैं तो उनके पीछे तपश्चर्या की शक्ति अवश्य रही है। हमारा देश देवताओं
और नर रत्नों का देश रहा है। यह भारत भूमि स्वर्गादपि गरियसी कहलाती रही है। ज्ञान, पराक्रम और संपदा की दृष्टि से यह राष्ट्र सदा से विश्व का मुकुट बनी रहा है। उन्नति के इस उच्च शिखर पर पहुंचने का कारण यहाँ के निवासियों की प्रचंड तपनिष्ठा ही रही है। आलसी और विलासी, स्वार्थी और लोभी लोगों को यहाँ सदा घृणित एवं निकृष्ट माना जाता है। तप शक्ति की महत्ता को यहाँ के निवासियों ने पहचाना, तत्वतः कार्य किया और उसके उपार्जन में पूरी तत्परता दिखाई। तभी यह संभव हो सका कि भारत को जगत गुरु, चक्रवर्ती, शासक एवं संपदाओं के स्वामी होने का इतना ऊंचा गौरव प्राप्त हुआ। पिछले इतिहास पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का बहुमुखी विकास तपश्चर्या पर आधारित एवं अवलंबित होता है। सृष्टि के उत्पन्नकर्ता प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण के पूर्व विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पुष्प पर अवस्थित होकर 100 वर्षों तक गायत्री उपासना के आधार पर तप किया। तभी उन्हें सृष्टि निर्माण एवं ज्ञान विज्ञान के उत्पादन की शक्ति उपलब्ध हुई। मानव धर्म के आविष्कर्ता भगवान मनु ने अपनी रानी शतरूपा के साथ प्रचंड तप करने के पश्चात ही अपना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व पूर्ण किया था। भगवान शंकर स्वयं तप रूप हैं। उनका कार्यक्रम सदा से तप साधना ही रहा। शेष जी तप के बल पर ही इस पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किए। सप्त ऋषियों ने इसी मार्ग पर दीर्घ काल तक चलते रहकर वह सिद्धि प्राप्त की जिससे सदा उनका नाम अजर अमर रहेगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपने अपने शिष्यों के कल्याण, मार्गदर्शन और सफलता की साधना अपनी तप शक्ति के आधार पर ही करते रहे हैं। नई सृष्टि रच डालने वाले विश्वामित्र की रघुवंशी राजाओं की अनेक पीढ़ियों तक मार्गदर्शन करने वाले वशिष्ठ की क्षमता तथा साधना इसी में अंतर्निहित थी। एक बार राजा विश्वामित्र वन में अपनी सेना को लेकर पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने कुछ सम्मान न होने पर भी सारी सेना का समुचित आतिथ्य कर दिखाया तो विश्वामित्र दंग रह गए। किसी प्रसंग को लेकर जब निहत्थे वशिष्ठ और विशाल सेना संपन्न विश्वामित्र में युद्ध ठन गया तो तपस्वी वशिष्ठ के सामने राजा विश्वामित्र को परास्त ही होना पड़ा। उन्होंने धिक्कम बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम की घोषणा करते हुए राजपाट छोड़ दिया और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति की तपश्चर्या के लिए शेष जीवन समर्पित कर दिया। अपने नरकगामी पूर्व पुरुषों का उद्धार तथा प्यासी पृथ्वी को जल पूर्ण करके जन समाज का कल्याण करने के लिए गंगा अवतरण की आवश्यकता थी। इस महान उद्देश्य की पूर्ति लौकिक पुरुषार्थ से नहीं वरन तप शक्ति से ही संभव थी। भगीरथ कठोर तप करने के लिए वन को गए और अपनी साधना से प्रभावित कर गंगा जी को भूलोक में लाने एवं शिव जी को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार किया। यह कार्य साधारण प्रक्रिया से संपन्न न होता, तप ने ही उन्हें संभव बनाया। च्वेन ऋषि इतना कठोर दीर्घकालीन तप कर रहे थे कि उनके सारे शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया था और उनका शरीर एक मिट्टी का टीला जैसा बन गया था। राजकुमारी सुकन्या को छेदों में 2 चमकदार चीजें दिखी और उनमें कांटे चुभो दिए। यह चमकदार चीजें और कुछ नहीं, च्वेन ऋषि की आंखें थी। च्वेन ऋषि को इतनी कठोर तपस्या इसलिए करनी पड़ी कि वे अपनी अंतरात्मा में सन्निहित शक्ति केंद्रों को जागृत करके परमात्मा के अक्षय शक्ति भंडार में भागीदारी मिलने की अपनी योग्यता सिद्ध कर सके। शुकदेव जी जन्म से
साधना रत हो गए। उन्होंने मानव जीवन का एकमात्र सदुपयोग इसी में समझा कि इसका उपयोग आध्यात्मिक प्रयोजनों में करके नर्तन जैसे सुदुर्लभ सौभाग्य का सदुपयोग किया जाए। वे चकाचौंध पैदा करने वाले वासना एवं तृष्णा जन्य प्रलोभनों को दूर से नमस्कार करके ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म तत्व की उपलब्धि में संलग्न हो गए। तपस्वी ध्रुव ने खोया कुछ नहीं यदि वह साधारण राजकुमार की तरह मौज शौक का जीवन यापन करता, तो समस्त ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु ध्रुव तारा बनने और अपनी कीर्ति को अमर बनाने का लाभ उसे प्राप्त न हो सकता। उस जीवन में भी उसे जितना विशाल राजपाट मिला, उतना किसी की अधिक से अधिक कृपा प्राप्त होने पर भी उसे उपलब्ध ना हुआ होता। पृथ्वी पर बिखरे हुए अन्न कणों को बीन कर अपना निर्वाह करने वाले कन्नाद ऋषि, वट वृक्ष के दूध पर गुजारा करने वाले वाल्मीकि ऋषि भौतिक विलासिता से वंचित रहे, पर इसके बदले में जो कुछ पाया वह बड़ी से बड़ी संपदा से कम था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने काल में लोक की दुर्गति को मिटाने के लिए तपस्या को ही ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग किया। व्यापक हिंसा और असुरता के वातावरण को दया अहिंसा के रूप में परिवर्तित कर दिया। दुष्टता को हटाने के लिए यो अस्त्र शस्त्रों का दंड दमन का मार्ग सरल समझा जाता है, पर वह भी सेना एवं आयुधों की सहायता से उतना नहीं हो सकता जितना तपोबल से। अत्याचारी शासकों का पृथ्वी से उन्मूलन करने के लिए परशुराम जी का फारसा अभूतपूर्व अस्त्र सिद्ध हुआ। उसी से उन्होंने सेना के बड़े बड़े सामंतों से सुसज्जित राजाओं को परास्त कर 21 बार पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। अगस्त का कोप बेचारा समुद्र क्या सहन करता। उन्होंने 3 चुल्लुओं में सारे समुद्र को उद्ध्वस्त कर लिया। देवता जब किसी प्रकार असुरों को परास्त ना कर सके, लगातार हारते ही गए, तो तपस्वी दधीचि की तेजस्वी हड्डियों का व्रज प्राप्त कर इंद्र ने देवताओं की नाव को पार लगाया।